बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चटपटे पकवान। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो जनाब, आज चटपटे पकवान में बन रहे हैं मज़ेदार से ज़िंगर बर्गर। कौन कहता है कि ज़िंगर बर्गर घर में तैयार नहीं हो सकते। इतनी इजी सी रेसिपी है। हम लोग खामखा ही बाहर से इतने एक्सपेंसिव और महंगे ज़िंगर बर्गर ख़रीद कर खाते हैं। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी देने जा रही हूँ मैं। इसको 2 स्टेप में तैयार करेंगे। आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और बिल्कुल KFC की तरह ये बर्गर तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो चलें, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से चिकन ज़िंगर बर्गर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद, मेरे पास हैं चिकन चेस्ट पीसेस, यानी कि ये बोनलेस चिकन है। यहाँ पे आप थाई भी यूज़ कर सकती हैं, मगर मैं यहाँ पे चिकन चेस्ट ले रही हूँ। तो देखिए, मैं इनको हाफ़ कर रही हूँ ताकि जो हमारे बर्गर के फिले हैं वो इतनी थिक ना हो, थिन से बने और क्रिस्पी बने। तो देखिए, इनको मैंने हाफ़ से कट कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे को भी मैं कट कर लूँगी। तो ये हमारे पास चिकन के फिले आ चुके हैं। तो अब हमने ये करना है कि इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करनी है। तो जिसके लिए मैंने एक ले लिया है बाउल, उसमें 5 टेबलस्पून मैंने डाला है सिरका और 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दूंगी। तो ये हमारी फ़र्स्ट मैरिनेशन है। इससे हमारा जो चिकन है टेंडर और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये चिकन के फिले जो हैं इसमें मैं शामिल कर दूंगी और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट भी आप रख सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक आप इसको मैरिनेट करके इसमें रख दें ताकि चिकन अच्छे से टेंडर बने, सॉफ्ट हो और मुंह में घुलता जाए। तो 15 मिनट के बाद देखें, ये वाला पानी जो है हम इसको ड्रेन कर देंगे और जो चिकन है उसको किसी भी पेपर टॉवल की मदद से खुश्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये मैंने पानी ड्रेन कर दिया है उसका। यहाँ पे लूँगी मैं एक और बाउल और उसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून है मेरे पास गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी मैं जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून है मेरे पास मस्टर्ड पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक। नमक डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून ताकि अच्छा सा सॉल्टीनेस इसमें आ जाए। और लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे है मेरे पास दोबारा से विनीगर, सिरका। अगर सिरका नहीं डालना चाहते तो फिर आप लेमन जूस डाल लें। 3 टेबलस्पून तकरीबन सिरका डाला है, तो 3 टेबलस्पून आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकती हैं। ये हमारी सेकंड मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। इसको मिक्स कर लेते हैं और जो चिकन हमारे पास है उसको इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। तो रेसिपी देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो ये देखें, अच्छे से मैंने ये चिकन के फिले इस मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लिए हैं। और अब ये सेकंड मैरिनेशन भी हम 1 घंटे से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर इस चिकन में डेवलप हो जाए। तो 2 घंटे के बाद देखें, चिकन हमारी अच्छी से मैरिनेट हो चुकी है और जो सारे फ्लेवर हमने इसमें ऐड किए थे वो सारे इसमें आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं चिकन का कलर वाइट हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि इस चिकन को हमने सेकंड टाइम मैरिनेट किया है। तो ये देखें, ये चिकन में अच्छे से फ्लेवर रच बस गए हैं। तो चलें अब इसकी कोटिंग करते हैं। 3 कप यहाँ पे लिया है मैंने मैदा और एक बाउल में मैंने लिया है बर्फ़ वाला ठंडा पानी। तो मैदे की यहाँ पे मैं सीजनिंग करने लगी हूँ। जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें मैदे में कुछ भी शामिल नहीं किया जाता, मगर मैं यहाँ पे नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का ऐड करूँगी ताकि जो इसका क्रस्ट बने उसमें भी फ्लेवर हो। अगर आप चाहते हैं तो शामिल करने, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें शामिल कर देंगे हम सीजनिंग और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब एक चिकन का पीस उठाएंगे और देखें, इस पे डालें मैदा और हल्के हाथों से इसको कोट कर लें।
बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मैदा डालती जाएं और हल्का हल्का प्रेस करती जाएं, घुमाती जाएं। बहुत ज़्यादा आपने इस पे ज़ोर आजमाई नहीं करनी, क्योंकि चिकन पे पहले ही हमने अच्छा खासा टाइम इसको दिया है मैरिनेशन के लिए, और ये बहुत सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। तो इस तरीके से देखें, हल्के हाथों से आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से क्रस्ट इसके तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल जैसे जिंगर बर्गर हम बाज़ार से लेके खाते हैं। तो अब इसको पानी में डिप करूँगी मैं 1 से 2 सेकंड के लिए जस्ट, और बस इसको निकाल लें और एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर लें। दोबारा से मैदे में डालें और वही प्रोसेस रिपीट करें। मैदा डालती जाएं, हल्के हल्के हाथों से इसको दबाती जाएं और घुमाती रहें। चारों तरफ से मैदे को अच्छे से लग जाना चाहिए और मैदे की अच्छी सी कोटिंग इस पे आ जानी चाहिए। तो ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसी तरीके से मैं और भी पीसेस तैयार कर लूँगी, मगर यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब भी आप चिकन का पीस शामिल करें और उसको बनाने के बाद आपने मैदे को यहाँ पे छान लेना है। अगर आप मैदे को छानेंगी नहीं तो आपके चिकन के जो क्रस्ट हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो हर दफ़ा मैदे को छान लें अच्छे से। ये देखें इस तरीके से। तो मैदा हमारा ये देखें नीट एंड क्लीन ये आ गया। तो दोबारा से इसमें चिकन ऐड करें और वही प्रोसेस करें। तो ये यहाँ पे सारे फिले मैंने रेडी कर लिए हैं। ऑयल पहले से मैंने गरम करने रख दिया था। एक चिकन का पीस इसमें डालेंगे। अगर ये जल्दी से ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ऑयल भी हमारा फ्राइंग के लिए तैयार है। तो इसमें चिकन के पीस ऐड कर दूँगी मैं। एक वक्त में 3 पीस में डाल रही हूँ, ज़्यादा आपने ओवरलोडिंग नहीं करनी। और 5 मिनट तक तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इनको फ्राई होने देना है। 5 मिनट के बाद आप इनकी साइड चेंज करें। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चिकन पहले से ही अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चिकन जो है वो हमारा कच्चा रह जाएगा या पकेगा नहीं। तो ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज की है। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की ये चिकन लग रही है। तो मज़ीद इसको मैं 10 से 12 मिनट पकाऊंगी। टोटल इसकी टाइमिंग 12 मिनट है पकने की। तो ये देखें जनाब, मज़े के लग रहे हैं बहुत। तो यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे और लाइट गोल्डन कलर इस पे आ चुका है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लें। बहुत ही मज़े के और टेस्टी लग रहे हैं ये, और कितने अच्छे से ये बने हैं। क्रिस्पी चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम आपको बताएंगे कि बर्गर की असेंबलिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा, यहाँ पे टमाटो केचप मैंने लिया है, और इसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे मायोनीज़। तो ये 2 चीज़ें हमारी सॉसेज में आ जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है बर्गर बन, जिन्हें मैंने हाफ से कट कर लिया है। और ये देखें इस तरीके से। और इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे बंद गोभी, बिल्कुल बारीक बारीक इसको मैंने काट लिया है। तो चलें असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे लगाऊंगी मायोनीज़। मायोनीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें इस तरीके से छुरी की मदद से इसको मैं फैला लूँगी। दूसरे बन पे भी इसी प्रोसेस को हमने करना है। इसके बाद इस पे डालूंगी मैं हल्की सी बंद गोभी। ये देखें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और दूसरे बन पे हम लगाएंगे, जो कट किया हुआ है उस पे हम लगाएंगे केचप। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो यहाँ पे आप चिली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर मैं यहाँ पे सादा केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी चम्मच या छुरी की मदद से फैला लें।
देखिए कितना आसान है जिंगर बर्गर बनाना। और ये क्रिस्पी चिकन इसके ऊपर रख देंगे, देखिए इस तरीके से। और ये दूसरा भी हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है मेरी तरह तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब यहाँ पे मेरे पास हैं चीज़ के स्लाइसेस। अगर आपके पास ये अवेलेबल हैं तो ठीक है, एक चीज़ी सा फ्लेवर इसमें डेवलप होगा। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 चीज़ के स्लाइसेस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और इनका फ्लिप ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। तो मज़ेदार से जिंगर बर्गर हमारे तैयार हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। घर में लाजमी ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, आपको बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह ये रेसिपी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ विज़िट करें चटपटे पकवान का, आपको मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह की अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। अगर आपको कोई कमेंट में फरमाइश करनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं वो भी इंशाल्लाह पूरी करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।